नमस्कार दोस्तों। तो दिल्ली इलेक्शंस बहुत करीब आ चुके हैं और सब अपनी कैंपेनिंग में लग गए हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि चुनावी रेवड़ियां भी बटना शुरू हो गई हैं और आरोप प्रत्यारोप का जो पूरा दौर है वो भी शुरू हो चुका है। अभी रिसेंटली हुआ क्या, एक बड़ा अजीब सा आपको चीज़ देखने को मिलेगा इस वाले दिल्ली इलेक्शंस में। अब देखो यहाँ पर दिल्ली इलेक्शंस में कुछ ऐसा समीकरण है कि सब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। कोई अलायंस जैसे इंडी अलायंस है तो इंडी अलायंस एज एन इंडी अलायंस नहीं लड़ रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रही है, कांग्रेस अपना इंडिपेंडेंट और बीजेपी अपना इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पूरे इलेक्शंस में जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की है। अब यहाँ पर बीच में कांग्रेस का जो कैलकुलेशन गेम है वो बिगाड़ सकती है कांग्रेस दोनों तरफ के किसी भी कैंडिडेट का, और इससे सबसे ज़्यादा जो नर्वसनेस है वो आम आदमी पार्टी में साफ दिखाई दे रही है। अब इस नर्वसनेस को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बहुत बड़ा घमासान अभी हो गया। कुछ अजय माकन जो कि कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर हैं, उनके कुछ स्टेटमेंट्स आए जिसकी वजह से जिन्होंने सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल के ऊपर काफ़ी बड़े इल्ज़ाम लगा दिए और उसके बाद उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोल दिए, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी काफ़ी नाराज़ हो गई और उन्होंने कांग्रेस से डिमांड कर दिया कि भाई या तो आप अजय माकन को निकालिए या तो हम इंडी अलायंस के और सारी पार्टीज़ को कहेंगे कि भाई कांग्रेस को ही इंडी अलायंस से बाहर निकाल दो। मतलब जिस कांग्रेस ने इस पूरी इंडी अलायंस की शुरुआत की और बीजेपी के खिलाफ एक पूरा महकमा बनाया, उसी कांग्रेस को निकालने के बाद उससे चल रही है। तो पूरा मामला समझते हैं डिटेल में क्या हुआ एग्जैक्टली, कहाँ से पूरी लड़ाई शुरू हो। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें अगर आप परफॉर्म करते हो तो आप बहुत एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स, लैपटॉप जैसे रिवॉर्ड्स, आईपैड जैसे रिवॉर्ड्स जीत सकते हो या हमारे कोर्सेज में 90% तक का डिस्काउंट भी जीत सकते हो। 29 दिसंबर को ये टेस्ट 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे लाइव होगा। इसके टेस्ट के बारे में मैं डिटेल में आपको वीडियो के अंत में और बता देता हूँ। अगर आप अभी जाते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक इंडी अलायंस के दोनों बहुत ही करीबी हिस्से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। अब उनमें ये जो पूरा इंडी अलायंस है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखो टीएमसी पहले बाहर हो गई, यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का घमासान हो ही गया है। हरियाणा में उनका घमासान हो गया, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कुछ शब्द बोल दिए हैं कांग्रेस को लेकर के। मतलब कांग्रेस को लेकर के लोग बहुत जिटरीनेस लोगों में आ चुकी है। अगर आप देखोगे बहुत सारी पार्टीज़ को ऐसा लगता है, समाजवादी पार्टी को खास तौर से ये महसूस हुआ यूपी के इलेक्शंस के बाद कि कांग्रेस की वजह से उनको नुकसान हो गया, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ अलायंस में लड़ गए जब यूपी के इलेक्शंस हुए और भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार बनी। तो वो जिटरीनेस जो कांग्रेस को लेकर के है वो ऑलरेडी है और अब ये और ज़्यादा एविडेंट होते चला जा रहा है। जो अभी घमासान हुआ है उसमें तो कुछ ज़्यादा ही बात आगे तक बढ़ चुकी है। अब अजय माकन ने क्या किया, जो कि कांग्रेस के ट्रेजरर हैं, उन्होंने कुछ बहुत संगीन आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल पर और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी काफ़ी अपसेट हो जाती है उससे। और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें संजय सिंह बैठे होते हैं, जिसमें जो अभी सीएम हैं आतिशी जी वो बैठी होती हैं और भी बहुत लोग और भी आम आदमी पार्टी के नेता बैठे होते हैं। और सीधा सीधा यहाँ से संजय सिंह ये डिमांड कर देते हैं कि भाई अजय माकन जो कि कांग्रेस के ट्रेजरर हैं उनको पार्टी से निकाला जाए, कांग्रेस पार्टी से। अदरवाइज आम आदमी पार्टी रिक्वेस्ट करेगी कि इन लोगों को इंडी अलायंस से कांग्रेस को ही हटा दो। ये एक्चुअल में हुआ क्या है पूरी अगर आप देखो इंडिया अलायंस में बहुत सारी पार्टियां, टोटल 26 पार्टियों का ये पूरा अलायंस है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको दिख रही होगी सबसे शुरुआत करने वाली ये थी, क्योंकि बीजेपी की लॉबिंग बहुत स्ट्रांग थी तो उसके खिलाफ इन्होंने एक लॉबी बनाने की कोशिश करी, जिसमें इंपॉर्टेंट अगर मैं दलों का नाम बताऊं तो लालू यादव हैं, अरविंद केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और एनसीपी शरद पवार वाली, ये सारी पार्टीज़ जो हैं ये आ जाती हैं इस पूरे इंडी अलायंस में। इसमें टीएमसी ने पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया था लोकसभा के चुनावों के समय पर, वो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया था, तो टीएमसी कभी ऑफिशियली जुड़ी नहीं इस पूरे इंडी अलायंस में। बाकी सारे जितने अपोजिशन आप देखते हो हरियाणा में और जगह जगह पर जितने अपोजिशंस, वो सारे जो है वो इस इंडी अलायंस का एक हिस्सा हैं। अब हुआ क्या है, ये पूरा बवाल शुरू कैसे होता है उसको समझते हैं। देखो हुआ क्या कि अब क्योंकि सारे दिल्ली इलेक्शंस में इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं सारी पार्टीज, तो फिर कोई अलायंस तो है नहीं। तो हुआ क्या कि कांग्रेस ने एक 12 पॉइंट वाइट पेपर लेकर के आए और उस 12 पॉइंट वाइट पेपर, जो कि आप अजय माकन को देख रहे होगे यहाँ पर, जो कि 12 पॉइंट वाइट पेपर दिखा रहे हैं, तो इस पेपर में कई सारी ऐसी स्कीम्स थी। इन्होंने कहा कि जो प्रोमिसेस किया है आम आदमी पार्टी ने या जो नेशनल लेवल पर बीजेपी ने प्रोमिसेस किए हैं, वो प्रोमिसेस पूरी तरीके से दिल्ली के लिए फेक है और एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया। उसकी एक पूरी लिस्ट बना करके कांग्रेस लेकर के आई थी। इसमें पॉल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज थे, यमुना सफाई से रिलेटेड इश्यूज थे, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इश्यूज थे और लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम्स थी, बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब जो चीज़ें हुई, उसमें बीजेपी को भी टारगेट किया गया। तो ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी को टारगेट करने के लिए 12 पॉइंट पेपर लेकर के आए।
जैसे ये 12 पॉइंट पेपर लेकर के आए, इसमें आम आदमी पार्टी के ऊपर संगीन आरोप लगाए गए कांग्रेस द्वारा, और इसी को लेकर के एक पूरी जो राइवलरी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वो शुरू हो जाती है। अब उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय माकन अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं, और इंटरव्यू देते टाइम अजय माकन काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलने लग जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, जैसे उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले तो जन लोकपाल के बारे में बात करी कि आम आदमी पार्टी का अगर आप पूरा उदय देखोगे पूरा दिल्ली इलेक्शंस में तो वो क्यों हुआ था, तो जन लोकपाल का इन्होंने पूरे देश में एक मुद्दा बनाया था, अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया था, और उसके बाद एक पूरा एक प्रेजेंस बनी थी, और उसके बाद उस आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी आम आदमी पार्टी। तो ये लोग चढ़ के आए थे जन लोकपाल की बैसाखी पर, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने जन लोकपाल के लिए कुछ काम ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी सरकार बनाई और फिर आराम से उस सरकार को एंजॉय कर रहे हैं, उस पावर को एंजॉय कर रहे हैं, और पंजाब में भी वो पावर में आ गए हैं अब तो वहाँ भी एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा अजय माकन ने कहा। और उसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एकदम पर्सनल अटैक करना शुरू किया, और अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने फर्जीवाल तक कह दिया। और उसके बाद यहाँ तक भी वो नहीं रुके, आगे चल करके उन्होंने इसमें बोला कि बार बार मौका मांगते हैं और फिर हर बार जो है वो धोखा देते हैं। ये सब शब्द अजय माकन जी ने यूज़ किए। उसके बाद आगे चल करके उन्होंने और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने कह दिया कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम रह चुके हैं वो किंग ऑफ फ्रॉड हैं, मतलब फ्रॉड करने के माहिर हैं, और उन्होंने बहुत झूठ बोले हैं, और उन्होंने बहुत फेक वायदे किए हैं दिल्ली की जनता से, जो कि उन्होंने पूरा नहीं किया। अब इसी को लेकर के जो गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा आम आदमी पार्टी में, ये सब फर्जीवाल जैसा शब्द सुन के, किंग ऑफ फ्रॉड सुन के, ये सब शब्द सुन के आम आदमी पार्टी ऑब्वियसली काफ़ी नाराज़ हो जाती है, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। संजय सिंह बैठे होते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संजय सिंह कहते हैं कि भाई ये पर्सन अजय माकन जो हैं ये बीजेपी की स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, इनको बीजेपी से पैसा मिला है। और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का पूरा दौर शुरू होता है। संजय सिंह बोलते हैं कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है इस इलेक्शन में, इस वजह से कांग्रेस जानबूझ करके आम आदमी पार्टी को टारगेट करके इंपॉर्टेंस गेन करना चाह रही है, वही वो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतने आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनको ध्यान में रखना चाहिए कि लोकसभा में हमारा एक अलायंस है, और उस अलायंस को भूल करके ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन्होंने कांग्रेस से डिमांड किया है कि आप अजय माकन को अभी के अभी पार्टी से निष्कासित करिए, और उसके साथ साथ आप जो है या तो हम ये करेंगे कि इंडिया अलायंस की बाकी सारी पार्टी से कहेंगे कि कांग्रेस को निकाल दो इंडिया अलायंस से, ये संजय सिंह ने कहा। अब आरोप जो है वो शुरू कैसे होता है, हुआ क्या है एग्जैक्टली तो देखो हुआ क्या ना कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना अभी अनाउंस किया आम आदमी पार्टी ने। अब मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना वही जिसमें पैसा मिल रहा है, तो उसमें क्या हुआ कि एकदम इलेक्शन से पहले ही किया यहाँ पर। और मैंने आपको उस समय पर भी जब दिल्ली इलेक्शंस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था कि ये जो योजना अभी इन्होंने अनाउंस की, इनको पता है कि 15 दिन में तो भाई कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर आप कोई भी योजना जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ये अगर एग्जीक्यूट होनी है योजना तो भाई इलेक्शन के बाद ही होगी, तो वो चालाकी से इसलिए ही 10-15 दिन के गैप में ये सब अनाउंसमेंट्स होती हैं। तो इसी के ऊपर केस हो गया। हुआ क्या कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना इन्होंने अनाउंस कर दिया। अब जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि डिपार्टमेंट के पास इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ही नहीं ऐसी किसी योजना की, तो मतलब इसको ऑफिशियली नोटिफाई ही नहीं किया गया। इसका मतलब एग्जीक्यूट करना तो बहुत दूर की बात थी। इसके ऊपर क्या होता है कि यूथ कांग्रेस इसी महिला सम्मान योजना के ऊपर की एक फेक प्रॉमिस है जो आम आदमी पार्टी ने किया है सिर्फ और सिर्फ वोटों का गेन के लिए, उसके ऊपर एक केस कर दिया और बोला कि एक नोटिस पहुंचा है आम आदमी पार्टी तक। हालांकि आम आदमी पार्टी ने डिनाई किया कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है और ये सब जो ये लोग कह रहे हैं सब गलत है, और ऐसी ऐसी बात उन्होंने कही। और उस पूरे जो केस इन्होंने फाइल किया उसमें आम आदमी पार्टी के कई सारे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल इंक्लूडिंग और एमसीडी के कई सारे काउंसलर्स का भी नाम उन्होंने लिया। अब इसके बाद आतिशी जी आ जाती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी बात करते हैं। उन्होंने बोलते बोलते कहा, फिर उन्होंने पहले तो अपनी पार्टी को वो डिफेंड कर रही थी कि हमने जितने प्रोमिसेस किए थे वो सारे हमने वो किए हैं, और जो नोटिस इशू हुआ है वो सब फेक नोटिस है। आम आदमी पार्टी को ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है और ये सब फेक केसेस आम आदमी पार्टी को हराने के लिए किए जा रहे हैं। आतिशी जी ने एक बड़ी सही कैलकुलेशन बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो दिल्ली का इलेक्शन है ना, इसमें जो सीधी लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है। अब बीजेपी जानबूझ करके क्या कर रही है कि कांग्रेस के कई सारे कैंडिडेट्स को, उन्होंने आरोप लगाए कांग्रेस के कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो टिकट तो कांग्रेस से जिनको, लेकिन उनको फंड बीजेपी कर रहा है, उनको लगातार पैसा पहुंचाया जा रहा है ताकि वो स्ट्रांग बने और वो बहुत बड़ा शेयर ऑफ वोट्स कट कर दें।
और अगर ये आरोप लगा रही है आतिशी जी तो ये बिल्कुल बहुत हद तक सही भी हो सकता है, बिकॉज बीजेपी इज़ नोन फॉर इट्स कैलकुलेशन। और अगर आपको पुराना थोड़ा सा इतिहास देखो तो हरियाणा के इलेक्शंस अभी अभी हुए, महाराष्ट्र के इलेक्शंस में आप देखो कितनी सारी ऐसी सीट थी जो कि बहुत ही क्लोज मार्जिन, 1000, 2000, 3000 के क्लोज मार्जिन से सीट्स इधर की इधर उधर हो गई। नाना पटोले जैसे बड़े कांग्रेस के नेता बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए, ये स्थिति हो गई थी महाराष्ट्र में, जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, अल्टीमेट कैलकुलेशन जो बीजेपी और उनका अलायंस करता है। तो यहाँ पर अगर वो ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ये कांग्रेस कैंडिडेट, मान लो एक सीट है उससे 2 कैंडिडेट्स हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के, और वहीं से कांग्रेस के कैंडिडेट, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को लड़ा दिया जाता है, तो वो कुछ ना करे तो लेकिन वोट तो तीसरे नंबर पे ही रहे, लेकिन उसको वोट बहुत ज़्यादा मिल जाए। जनरली आप देखते होंगे कि फर्स्ट सेकंड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास अच्छे वोट होते हैं, थर्ड से वोट्स बहुत कम हो जाते हैं। बट अगर थर्ड कैंडिडेट भी अच्छे खासे वोट निकाल दे तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी का वोट फर्स्ट सेकंड में से कट कर रहा है। ये चीज़, ये कैलकुलेशन करके दिल्ली का बहुत सारी सीट पर गेम पलटा जा सकता है। ये बीजेपी को बहुत अच्छे से अब तक समझ में आ चुका है, खासतौर से पटपड़गंज वाली जो सीट है जहाँ से मनीष सिसोदिया वो सीट छोड़नी पड़ गई उनको, जंगपुरा जैसी सेफ सीट पर जाकर के लड़ रहे हैं, वो इसीलिए छोड़नी पड़ गई कि वहाँ बहुत क्लोज मार्जिन का गेम है और कभी भी इधर से उधर स्विंग हो सकती है वो सीट। तो मनीष सिसोदिया ने ये चीज़ भांप ली थी, आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता ये चीज़ भांप चुके हैं, और आतिशी जी ने तो खुलेआम उस चीज़ को बोल भी दिया कि बीजेपी फंड करके कई सारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स को चुनाव लड़वा रही है, और इसके लिए जाने जाते हैं। इसमें कोई वो छुपने छुपाने वाली बात ही नहीं है, बीजेपी खुद इस चीज़ को मानती है कि वो कैलकुलेशंस के दम पे कई सारे स्टेट्स जीतते हैं। तो ये पूरा आरोप प्रत्यारोप का गेम अभी चल रहा है। इंडी अलायंस जो है वो पूरी तरीके से मुश्किल में आ गया है, और हो सकता है ये अलायंस, देखो वैसे भी ये अलायंस बहुत लंबे दौर तक टिकने वाला था नहीं, तो धीरे धीरे इसमें से लोग निकलना ऐसे शुरू हो गए हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को खत्म करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से जो अनाउंसमेंट है वो एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, जो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है वो 29 दिसंबर को होने वाला है, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है। 1.5 से 2 लाख बच्चे इस स्कॉलरशिप टेस्ट में हमारे साथ जुड़ते हैं, तो जो ऑल इंडिया रैंक मिलती है उससे आपको पता लगता है कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर स्टैंड करते हो। इसलिए भी ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देने में क्या जाता है, और अगर आप अच्छा परफॉर्म कर देते हो तो इन बच्चों की तरह आप भी एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इस टेस्ट को आप ज़रूर से अटेम्प्ट करो। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।